ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम होता है हमारा, आप सब जानते हैं। हमारा प्रयास है कि सभी उपनिषद हों, शास्त्र हों, उन पर जो चर्चा महापुरुषों के श्रीमुख से सुना जाए वही अति उत्तम है। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने का आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी के मंगल की कामना करती है। आइए श्रवण करते हैं। शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग वो प्रमाण माना जाता है, मुख्य स्वतः प्रमाण है। किसी को भी हम मानते हैं उसमें प्रामाण्यता होना चाहिए। प्रामाण्यता के बिना यदि हम स्वीकार करते हैं तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा, उल्टा फल मिलेगा। किंतु मनोरंजन करने से आपको थोड़े समय के लिए हो सकता है। क्या आपका दुख निवृत्ति हो रहे? थोड़ा विचार कर दीजिए। यदि निवृत्त हो भी गया, कितने समय के लिए हो रहे? क्या वो स्थायी रूप से हो गया? नहीं। इसलिए मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन व्यक्ति के लिए अच्छा भी लगता है। अभी हाँ, मनोरंजन हो तो सारा हॉल ही भर जाएगा पूरा, क्योंकि मनोरंजन है वो तात्कालिक है, थोड़े समय में। क्योंकि पहले से भी हम मनोरंजन करके ही आए हैं, वही संस्कार पड़ा है हमारे अंदर। और जो मनोरंजन से थोड़े समय के लिए आपका इंद्रिया, मन और शरीर में थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं। जैसा मान लीजिए जल में कोई मारने से लगती थोड़े समय होता है, तरंग आते, वैसे। तो उससे आपके दुख निवृत्ति नहीं हो गई। अभी किसी से पूछ लीजिए मनोरंजन के द्वारा आपका दुख निवृत्ति हो गया, तो हम भी ये सब छोड़ के उसमें ही प्रविष्ट करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, कदापि संभव नहीं। ये जो भगवती श्रुति है ये आपका मनोभंजन करता है, क्योंकि मन ही सबका कारण है। ये जितना भी खुरापात कर रहे मन का ही खेल है। आप तो अपने स्वरूप में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु बीच में एक मन आकर आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको भी हिला रहे। इतनी सामर्थ्य आती मन में। सामर्थ्य आई उसी से ही, किंतु उसी को ही हिला रहे। तो इसलिए उस मन को भंजन करना पड़ेगा। भंजन का मतलब है जो मन में उठने वाली जो तरंग है, मन में उठने वाली वृत्ति है, उसी को ही विक्षेप कहा दिया है, चंचलता कही है, उसको रुकाना। इसलिए योग सूत्र में कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये जो मन का भंजन है, मन का भंजन का मतलब मन का एक नाम है चित्त। चित्त कहा दिया है। और चित्त में जो त है उसको आपको हटाना पड़ेगा।
दो तकार पड़े हैं उसमें चित्त में, एक तकार को हटाना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं हटाएंगे वहां दो रहेगा, एक चिद भी है एक ता भी है, चैतन्य भी है, उसके साथ लगा हुआ ता मतलब द्वैतात्मक जगत भी है। तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए उस चित्त को चिद में लीन करना है, यही मन का भंजन है। तो चित्त को चिद में लीन का मतलब है वो तकार है, चित्त में दो तकार में एक तकार हटा दीजिए तो यदि कहेंगे कोई लिखा है उसमें हम हटा देंगे, कट करेंगे, हट जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो शब्द में जो तकार है लिखा हुआ वो शब्द में नहीं है, जो हम लिखते हैं वो शब्द में नहीं है, वो एक लिपि है। वो तो लिपि है, उस लिपि के द्वारा आपको शब्द का बोध होता है, शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होता है। अल्फाबेट कहते हम, वास्तव में वो अक्षर नहीं है, बस एक रेखा इधर घुमा दिया आ हो गया, अंग्रेजी में ऐसा घुमाने से ए हो गया, दूसरे भाषा में और है तो रेखा ही है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये अक्षर नहीं है। बोलते अक्षर विद्या शिकार है आ करके, वो अक्षर नहीं है। उस लिपि के द्वारा उस रेखा के द्वारा आपको अक्षर का बोध हो रहा है, अक्षर अलग है। तो इसलिए चित्त जो शब्द नहीं है, चित्त में जो ता है ये प्रपंच है, ये राग द्वेष आदि है। क्योंकि पहले भी मैंने कहा मन हमारा एक होने पर भी दो प्रकार का है। स्वयं का मन को कोई दूसरा टटोल नहीं सकता, स्वयं जान सकता है। थोड़ा एरिया करेंगे तो आप पहचान सकते मेरा मन की पहुंच कहाँ तक है, आप अपने को पहचान सकते हैं। अभी नहीं जहां व्यवहार कर रहे हैं तभी आप मन को पहचान नहीं सकते, क्योंकि दूसरे काम में लगा है वो, तो उस समय में नहीं, वो व्यस्त है मन आपका, तब नहीं पहचान सकते। दूसरे काम से हटे, चुपचाप बैठे ध्यान में, सारा व्यवहार निवृत्त हो गया, ध्यान में बैठ जाइए तभी आप अपने मन को पहचान सकते हैं। उस समय में आपका मन की रील कहाँ तक घूम रहे देख लीजिए, कितना दूर तक पहुंच रहे। जितना जितना दूर पहुंच रहा है उसका मतलब आपका मन उतना ही चंचल है। अभी का नहीं, बचपन तक जाएगा मन आपका घूमते घूमते, वहां तक स्मरण होगा। तो इसीलिए जो ये चित्त है मन में तकार, यही दुख का कारण होता है, तो उसको हटाना है, इसी का नाम है मनोभंजन। ऐसा कोई नहीं है, मन आपका है ना। बहुत लोग कहते महाराज बहुत कठिन, हाँ कठिन है, सरल हो तो कोई भी कर सकते, उसमें क्या बड़ी बात है। कौन सी चीज है सरल है बता दीजिए, कोई भी सरल नहीं है। क्या आप भोजन कर रहे, क्या ये सरल है क्या? ये भी सरल नहीं है। अभी तो सरल है, क्यों? आदत हो गई। लाइट भी ना हो तो फट हाथ वहीं जाएंगे, नाक में नहीं जाएंगे, आंख में भी नहीं जाता है। इतनी आदत हो गई, लाइट जाने के बाद भी हाथ वहीं पहुंचाएंगे, कभी भूल करके आंख में या नाक में जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? अभ्यास हो गया। यदि पहले पहले भोजन करता है, जो प्रारंभ में बच्चा देख लीजिए, शुरू शुरू में हम चल रहे, क्या सरल है क्या? नहीं। अभी तो आराम से चल रहे, बात भी कर रहे, सिर में बोझा भी लगा रहे तो भी चल रहे आराम से। जो बच्चा चलने सीखता है देख लीजिए, कितना बार ठोकर खाता है, कितना बार गिरता है, तभी जाके वो अभ्यास में परिणत होता है, तभी सरल होता है। वैसा ही कोई भी चीज पहले कठिन लगता है, अभ्यास करते 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 बाद में वो अभ्यास आपका परिपक्व हो जाता है, वो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है।
एक नहीं, सभी में एक विशेषता आ जाती है। अपना अंगुली में भी देखिए, कंप्यूटर हो अथवा टाइपराइटिंग चलाते शुरू सीखते ढूंढना पड़ता है, ये शब्द कहाँ है ढूंढना पड़ता है। एक पृष्ठ करने के लिए आपको घंटों घंटों लगेगा और कितनी गलती होगी ये भी पता नहीं।